हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्की कुमार। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग जो भी नए नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं बता दूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड मैं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम जब भी किसी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें हमें बार बार पूछता है कि भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक से किसी न किसी एक क्वेश्चन टॉपिक जरूर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑल नेशनल एम्बलेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कि भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक को मैं बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए और किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, और देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आपको यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भारत की राजधानी क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा आपका न्यू दिल्ली रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत की राजधानी क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा हिंदी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा जो होता है नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो ये हमारा हिंदी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वे क्या है कि मयूर है। ठीक है, जिसे हम लोग मोर बोलते हैं। ठीक है, मोर हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे हम लोग मयूर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही हॉकी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, यहाँ पे हॉकी होता है। ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का हॉकी होगा। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है वो जो है हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है, और किसने लिखे हैं, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और इसे गाने के लिए जो वंदे मातरम होता है, भारत का राष्ट्रीय गीत गाने के लिए निर्धारित समय होता है 65 सेकंड। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कितने समय होते हैं, 65 सेकंड आपको बोलना है कि इसके गाने के लिए निर्धारित समय दिए गए हैं राष्ट्रीय गीत को। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको यहाँ पे आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो ये जन गण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, तो जन गण मन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, यहाँ पे भारत रत्न है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, हमारा भारत रत्न है, भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो इसका आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु वो क्या है, बाघ है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बाघ। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई वो क्या है, जलेबी है। जो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे कि जब भी हमारा जो होता है नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे राष्ट्रीय पर्व होता है, जैसे में 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं जलेबी के। हर विद्यालय स्कूल्स में हर जगह क्या होता है, जलेबी को वहाँ पे मोनेटाइज किया जाता है कि राष्ट्रीय मिठाई को वहीं रखा जाए। ठीक है, तो शायद आप सभी को पता होगा कि भारत की जो हमारा राष्ट्रीय मिठाई क्या है, वो जलेबी है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा कद्दू, जिसे हम लोग बोलते हैं लौकी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा कद्दू। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जिसका आपको यहाँ पे आंसर होगा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वो है हमारा अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, वही हमारा अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 बाघ को दिखाया गया है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड एक बैक साइड में होता है, उसमें बाघ के फोटो दर्शाया गया है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वो अशोक स्तंभ है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 12 कि भारत का राष्ट्रीय शौर्य सम्मान क्या है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय शौर्य सम्मान वो क्या है, परमवीर चक्र है हमारा, जो भारत को जो कि हम किसी भी सैन्य जो अपनी वीरता दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र में, उनके लिए वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय शौर्य सम्मान है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का है कि भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है, तो भारत की जो हमारी नदी है राष्ट्रीय वो क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय जो नदी है वो क्या है, गंगा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो वो क्या है, हमारा आम है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय फल हम किसे बोलते हैं, आम को हम लोग भारत का अपना
राष्ट्रीय फल बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक है, तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, कमल है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो वो क्या है, कमल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वो कमल है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में इससे रिगार्डिंग इतने क्वेश्चन आपको जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इन सभी जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद कर जाना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर का आ रहा है 16 क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ठीक है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये है हमारा प्यारा तिरंगा। ठीक है दोस्तों, जो भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये हमारा प्यारा तिरंगा है, वो हमारा भारत की क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है दोस्तों 3:2 है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, वो 3:2 है। ये हमारा प्यारा तिरंगा का। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 20 का है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। तो इसका आपको आंसर याद रखना है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर वो क्या है, शक कैलेंडर है, जिसे हम लोग शक संवत भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा शक कैलेंडर या शक संवत बोलते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर को। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का रहा है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। ठीक है, तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य बोलते हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि मुंडकोप निषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत की राष्ट्रीयता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, भारत की जो राष्ट्रीयता क्या है, वो हमारा भारतीय है। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, भारतीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है। ठीक है, तो भारत की जो हमारी राष्ट्रीय लिपि है वो क्या लिपि है, हमारा भारत की जो राष्ट्रीय लिपि वो है देवनागरी लिपि। ठीक है, भारत की लिपि कौन सी है, तो वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत जो वो हमारा क्या है, हिंद देश का प्यारा झंडा है, हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। जब भी झंडा तिरंगा जो फहराया जाता है उसमें हम इसी गान से क्या होता है वहाँ पे शुरू करते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत जो होता है हिंद देश का प्यारा झंडा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर रहेगा भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, तो यह श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते क्या है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय नारा है। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर का है 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हमें यहाँ पे महात्मा गांधी को हम भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। जिसे महात्मा गांधी का पूरा नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है। ठीक है, तो हम लोग का विदेश नीति जो है भारत की वो क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, गुट निरपेक्ष है। भारत की विदेश नीति क्या है, गुट निरपेक्ष है, वो भारत की क्या है, विदेश नीति है। ठीक है, तो भारत की जो विदेश नीति वो क्या है, गुट निरपेक्ष है। फिर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, वो है हमारा भारत रत्न है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो क्या होता है, बरगद का जो वृक्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में जानते हैं, बरगद के पेड़ को। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो हमारा रुपया है। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, रुपया है वो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से आर लिख के यहाँ 2 क्रॉस देखें हम इसे क्या इस तरह से लिखते हैं, डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रुपया। ठीक है, तो भारत को राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 28 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय योजना है वो क्या है, पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है जो कि हर 5 वर्ष के बाद नई नई योजना को लाया जाता है इसके अंतर्गत। तो भारत की जो कोई भी आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना क्या है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना होता है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पकवान क्या है। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय पकवान है वो क्या है हमारा, यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पकवान है वो क्या है, खिचड़ी है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय पकवान में क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 क्या है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय भोजन होता है वो क्या है हमारा, यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं दाल रोटी और दाल चावल जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के राष्ट्रीय भोजन के रूप में जानते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे दाल रोटी और दाल चावल पसंद है, इसलिए भारत के राष्ट्रीय भोजन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में काफ़ी चीज़ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इससे रिगार्डिंग जो भी नए नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों।